घर के डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन के 6 करोड़ रुपए मिले। मेरी माँ ने सारे पैसे मेरी तीनों बड़ी बहनों में बांट दिए, लेकिन मेरे लिए एक भी पैसा नहीं छोड़ा। लेकिन पैसे बांटने के अगले ही दिन उन्होंने अचानक मुझे फोन किया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर आकर रहना चाहती हूँ, क्या ठीक रहेगा? मेरे मन में ठंडी हंसी है। पैसे बांटने के बाद अब उन्हें बुढ़ापे का सहारा याद आ गया। उनकी बात पूरी करने से पहले ही मैंने बीच में रोक लिया। माँ, मैंने आपके लिए एक हाई एंड ओल्ड एज होम देख लिया है। महीने का खर्च 20,000 है। एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है। जब बड़ी दीदी लोगों ने सारे पैसे लिए हैं तो यही खर्च भी वही उठाए, यही सही रहेगा। आप उनसे कहिए कि आपको वहीं छोड़ा है। फोन की दूसरी तरफ अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। इतने सालों तक मैं एक बेवकूफ की तरह जीता रहा। मैं घर का इकलौता बेटा था और उनकी नजरों में सबसे ज्यादा कामयाब भी। मैंने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, बड़े शहर में मेहनत करके अपना घर, अपनी गाड़ी और सालाना लाखों की इनकम बनाई। लेकिन उनकी नजरों में ये सब मेरा फर्ज था। बड़ी दीदी ने घर खरीदा तो 20 लाख की कमी मैंने पूरी की। दूसरी दीदी के बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 15 लाख की स्पॉन्सर फी मैंने दी। तीसरी दीदी का बिजनेस 30 लाख के घाटे में गया तो वह गड्ढा भी मैंने ही भरा। मेरी माँ हर दूसरे तीसरे दिन फोन करती थी, कभी तबीयत खराब होने का बहाना तो कभी पैसों की जरूरत, और हर बार मैं बिना कुछ पूछे पैसे ट्रांसफर कर देता था। मुझे लगता था कि मैं इस घर का सहारा हूँ। मेरा त्याग और मेहनत सबकी नजरों में है। मुझे विश्वास था कि मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने इकलौते बेटे से करती है। लेकिन कल मिले उन 6 करोड़ के डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन ने मेरे गाल पर 6 करोड़ तमाचे मार दिए। तब समझ आया कि उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक ऐसा एटीएम था जिससे जितना चाहो उतना पैसा निकाला जा सकता है। मैं फोन पर उनकी तेज लेकिन दबाई हुई सांसें साफ सुन सकता था। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हर बात मानने वाला उनका बेटा उनसे इस तरह बात करेगा। मैं चुपचाप उनके गुस्से या इमोशनल ब्लैकमेल का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद उन्होंने जोर से फोन काट दिया। फोन की टू टू की आवाज आने लगी। मैंने मोबाइल उठाकर कॉल लॉग देखा और फिर उस नंबर को, जो मुझे जुबानी याद था, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। फोन काटने के बाद मुझे जिंदगी में पहली बार इतना सुकून महसूस हुआ, जैसे कई सालों से सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर आखिरकार हट गया हो। तभी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। मेरी पत्नी भांग या हाथ में गर्म चाय लेकर अंदर आई।